जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 25-26 का बजट है, उसमें किस तरह से जो डेली वेजर्स भाई हैं, उनको किस तरह से रेगुलर किया जाएगा। और इसमें पवन जी जो पीएचई डेली वेजर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें कहीं, जिसमें उन्होंने जो डेली वेजर्स का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है और एसआरओ 64 है, उस पर फुल्ली तौर पर उसे लागू करने की डिमांड की है। तो सारी डिटेल हम आपको बताएँगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो ये वीडियो है, वो हर डेली वेजर भाई के पास पहुँचे। थैंक यू। सरकार का पहला बजट अब कुछ देर बाद आने वाला है, जिसके लिए जिस तरह से लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो नई सरकार है उमर अब्दुल्ला की जल्द ही अपना पहला एनुअल बजट जो है वो पेश करेगी। और उमर अब्दुल्ला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, अब उनके लिए वो किस तरह से सुधार को लेकर कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर इस बजट को लेकर है तो वो डेली वेजर्स की है। डेली वेजर्स इस समय इस एनुअल बजट को, जो आने वाली एनुअल बजट होगा, उस पर पूरी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि शायद इसमें डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशंस को लेकर कोई बड़ा फैसला ये सरकार ले सकती है। यानी किसी ना किसी तरीके से किस तरह से इनका मसला हल किया जाए, इसको लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से अलग अलग महकमों को एक निर्देश दिए गए हैं कि आप डाटाबेस तैयार कीजिए, सेंसस कीजिए कि आखिर अलग अलग डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर कितने डेली वेजर और कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी पूरा रिकॉर्ड जो है वो हमें दीजिए। इस समय इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन कुमार जी हैं। ये डेली वेजर लीडर हैं पीएचई के, और काफी ज्यादा इन्होंने कई एजिटेशंस को लीड किया है और डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के मामले को काफी आगे भी इन्होंने रखा है। सरकार का पहला बजट अब काफी चर्चा चल रही है कि जल्द ही पेश किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ऐसी उम्मीद है कि शायद डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन जो कि प्रॉमिस भी किया था, उस पर कोई फैसला हो सकता है। कितनी उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो व्यूज टुडे और की पूरी टीम और अरुण जी खासतौर पर आपका और आपके माध्यम से ही मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। जो आपने कहा कि बजट के ऊपर, तो बजट के ऊपर डेली वेजर की बहुत निगाह जो है वो टिकी हुई है कि बजट में कुछ ना कुछ डेली वेजर्स को जो है बेनिफिट्स के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ये जो एक निजी टीवी चैनल पे सीएम साहब ने जो बयान दिया कि डेली वेजर को फिर से जो है इसका लिस्टें देखी जाएंगी, कहाँ डेली वेजर से ड्यूटी करता है या कितने समय से करता है, उस बयान से जो था डेली वेजर को कहीं ना कहीं जो है सदमा लगा। उस सदमे ही में ही हमने जो आनन फानन में मैंने आज जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा महकमा पीएचई जल शक्ति है, उसके जो पीएचई के हमारे अलग अलग जितने भी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के हो, आईटीआई ट्रेंड सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन के हो, पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन हो, तीनों चारों एसोसिएशन के अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सबको मैंने आज जम्मू जो हरि सिंह पार्क है यहाँ पर निमंत्रण दिया था। और तकरीबन जहां पर जो 60% के करीब जो रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग एसोसिएशन के अलग अलग एरिया से, वो जहां पर पहुंचे थे और सभी ने पूर्णता से समर्थन दिया है कि पवन जी आप जो भी कॉल देंगे आने वाले समय में, अगर पीएचई का डेली वेजर टूल डोंट स्ट्राइक की कॉल करता है तो तब भी ये एसोसिएशन के जो साथी हैं वो समर्थन में है, या फिर हम जो है पानी बंद की भी कॉल दे सकते हैं। तो ये कंडेम्ड करता हूं मैं जो सीएम साहब ने ये बयान दिया है। वो अपना मैनिफेस्टो देखें कि मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि डेली वेजर को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा प्राथमिकता में। तो पहले कम से कम वो मैनिफेस्टो देख करके तब जाकर के बयान दे। अगर सरकार का इसी तरीके से ढीला रवैया रहता है तो ये स्पष्टकरण मैसेज है कि आज पीएचई महकमा जल शक्ति की 60% के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, कोई 100 को रिप्रेजेंट करता है, कोई 1000 को रिप्रेजेंट करता है, कोई 50-500 को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग एरिया से मेरे सारे साथी यहाँ पर पहुंचे थे और सबके साथ डिस्कशन हुआ है। कुछ एक दो साथी जो नहीं पहुंच पाए हैं, कई निजी कारण से भी नहीं पहुंच पाए होंगे, तो उनके साथ फोनिकली कन्वर्सेशन है या फिर मुलाकात का सिलसिला रखा जाएगा। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके बहुत जल्द मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने कोई इस बजट में बड़ा फैसला नहीं लिया, या फिर
रेगुलेशन का प्रावधान जो है वो स्टार्ट नहीं किया, तो विद इन डेज एक जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं तो पूर्णता से डेली वेदर जो है वो टूल डोंट स्ट्राइक की ओर अग्रसर होगा। उससे अगर वाटर सप्लाई क्राइसिस होता है या कोई और ऐसी परिस्थिति बनती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की रहेगी। बिल्कुल सही, लेकिन इसमें दिक्कत किस बात की है? अगर वो कह रहे हैं कि डाटाबेस दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि आखिर कितने कुल मिलाकर ये पीएचई डेली वेजेस, पीएचई मतलब डेली वेजेस कितने अलग अलग महकमों में जो काम कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर जो काम कर रहे हैं, इसमें किस तरह की दिक्कत आपको लग रही है? तो कि एक बार दोबारा से डाटाबेस हो जाएगा तो उनके लिए आसानी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन डाटाबेस डिपार्टमेंट के पास, हर एक डिपार्टमेंट के पास सीडीआर बनी हुई है, सीडी बनी हुई है, पूरा डाटा है। अगर वेजेस मंथली ले रहे हैं, मतलब डाटे के हिसाब से ही ले रहे हैं, वेजेस मिल रही है, सारा अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक हुआ है, अंगूठा लगा करके अटेंडेंस होती है, फेस मैनर्स के माध्यम से अटेंडेंस, सारा सिलसिला है। क्या आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार या तो एक ऐसे ही इस प्रोसेस में उलझाकर इस मामले को एक साइडलाइन करने की कहीं कोशिश है कि सिर्फ हम कुछ कर रहे हैं लेकिन इस मामले में कहेंगे कि बाद में चाहे कुछ ना निकले? हाँ, ये स्पष्ट लग रहा है हमें, ऐसे संकेत लग रहा है कि ये घुमाने की जो है रणनीति है कि अब अगर फिर से अब डाटा मांगा जाएगा, मतलब कई साथी डेथ हो गई है, सारा डिटेल बना हुआ है, डिपार्टमेंट के पास पूरा डाटा है। डाटे के लिए मैं दावे से कहता हूं कि अगर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या फिर जो गवर्नमेंट है इस समय, तो गवर्नमेंट अगर मांगे तो विद इन हॉर्स मैं कहता हूं कि डाटा उनके पास है। अगर प्रॉपर वेजेस चल रही है तो सारा डाटा है, वही उन्हीं को तो वेजेस मिलती है जो काम करते हैं, तो सारा काम भी करते हैं, डेली वेजेस डाटा भी है, कोई ऐसी घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं सीएम साहब से आग्रह करता हूं और स्पष्ट ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि डाटा आप कलेक्ट करिए, लेकिन इस बजट में अगर डेली वेजर को कुछ नहीं मिलता है तो ये स्पष्ट मैसेज है कि डेली वेजर जो है बड़े एजिटेशन की ओर बढ़ सकता है, चाहे सड़कें भी जाम हो सकती हैं, और जो अंतिम हथियार है वो है टूल डाउन, वो भी करने से हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 60% रिप्रेजेंटेटिव, मैं महकमा पीएचई जल शक्ति की बात कर रहा हूं, ये जो साथी आज यहाँ पर बैठे थे सबके साथ जो मीटिंग हुई है, जिसमें आईटीआई ट्रेन सीपी वर्कर लैंड ओनर उनकी पूरी टीम आई थी, और उसके साथ आईटीआई टीम की एक टीम है वो पूरी आई थी, नौशहरा से साथी आए थे, सांबा से, पुंछ से साथी आए थे, रामबन से साथी आए थे, उधमपुर से, रियासी से, कटरा से, अखनूर से, हर एक एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव साथी हैं वो यहाँ पर बैठे थे, सबके साथ डिस्कशन हुआ है और सभी ने पूर्णता से समर्थन किया है कि अगर सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में डेली वेजर्स एक बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, और वो कदम इस तरीके से होगा कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है या जनता को पानी की सप्लाई जो है वो मुहैया नहीं होती है, सारी की सारी जिम्मेवारी जो रहेगी डिपार्टमेंट्स की रहेगी, अधिकारियों की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी डिस्क्लोज कर दूं कि बाकी अदर डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन जो है वो संपर्क में है, और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक बड़ा प्रोग्राम जो है, जैसे मैं कह चुका हूं कि पीएचई का प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो बाकी डिपार्टमेंट भी जो है वो जैसे ही डिस्कशन करके, चाहे टूल डाउन हो या फिर सड़कों पे निकलना हो, वो खमियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए ये भी बात कही जा रही है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सभी ने, लगभग सभी ने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन करने की बात कही थी, प्रॉमिस किया था। अब चूंकि नई सरकार बनने के बाद पहला बजट सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और जिसकी जल्द ही अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और इस बीच में अब सरकार ने जिस तरह से सेंसस करवाने की बात कही है उस पर कहीं ना कहीं इतराज है, और ये साफ तौर पर ये आरोप है डेली वेजर्स का कि सिर्फ इस मुद्दे को भटकाने के लिए और इसको कहीं ठंडे बस्ते में डालने के लिए ये प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं अनाउंस की गई है। अदरवाइज सारी डिटेल सरकार के पास बिल्कुल पड़ी हुई है। लेकिन अगर सरकार ने, इस मौजूदा सरकार ने कोई फैसला इनके हक में नहीं लिया तो इन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में एक बड़ी एजिटेशन यहाँ पे शुरू हो सकती है।